बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान ख़ान हूँ। इस वीलॉग में मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया पाकिस्तान को एक बड़ी ऑफ़र कर रहा है और पाकिस्तान भी इंडिया को कुछ ऑफ़र करने जा रहा है जो मुख्तलिफ़ अखबारात में छप चुका है। मैं ये चीज़ें आपके सामने शेयर करता हूँ, लेकिन पहले ज़रा आप एक नक्शा देख लें। इस नक्शे को आप गौर से देखें और इसके अंदर आपको नज़र आएगा कश्मीर का इलाका। ये वाला नक्शा, ये बेहतर है। ये जो कश्मीर का नक्शा आपको नज़र आ रहा है, इसमें दो तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। इसको मुख्तलिफ हिस्सों में इन्होंने डिवाइड किया है। जो ग्रीन पोर्शन आपको लाइट ग्रीन में नज़र आ रहा है, ये वो एरिया है जहाँ पे आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान है। ये टोटल कश्मीर का रकबा ये इसी तरह है। इसमें जो आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान है आपको नज़र आ रहा है, बहुत छोटा हिस्सा आज़ाद कश्मीर का पाकिस्तान के पास है, और जो उसमें उसके साथ नीले रंग का एरिया है या पर्पल कलर का, जहाँ जम्मू एंड कश्मीर का एरिया है, वो इंडिया के कंट्रोल में है। इंडिया ने वहाँ कब्ज़ा किया हुआ, मकबूजा कश्मीर का वो इलाका है। और इसी तरह जो लाइट ग्रीन ऊपर एरिया है, उसमें गिलगित बल्तिस्तान है। अब गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर ये पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम है, यहाँ पाकिस्तान का अमल दखल है। जबकि लद्दाख में और जम्मू कश्मीर के इलाके में इंडिया का अमल दखल है। इसी कश्मीर के रीजन में साइचिन के इलाके को भी शामिल किया जाता है, जो ऊपर की जानिब है और उसको पीले रंग से दिखाया गया है। ये चाइना के कंट्रोल में है। और उसके बिल्कुल साथ लाइट रेड कलर का, यानी ये जो रेड कलर का एरिया है ब्राउन, इसके बिल्कुल थोड़ा सा लाइट कलर करके सियाचिन ग्लेशियर लिखा हुआ है। इसको अगर आप देखें तो ये सियाचिन ग्लेशियर वो एरिया है जो पाकिस्तान और इंडिया का तनाज़ा है यहाँ पे, और यहाँ पे फ़ौजें खड़ी हैं आमने सामने। इसके साथ एक और आपको ऊपर पट्टी नज़र आ रही है जहाँ पे ट्रांस कराक्रम ट्रैक्ट लिखा हुआ है। ये जो एरिया है ये पाकिस्तान ने दे दिया था चाइना को। पाकिस्तान ने चाइना के लिए इस एरिया को छोड़ दिया था, और इस तरह चाइना के पास ये इलाका चला गया। साइचिन का इलाका भी उनके पास है और ट्रांस कराक्रम ट्रैक्ट का इलाका भी उनके पास है, जबकि सियाचिन जो है यहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया की फ़ौजें आमने सामने खड़ी हैं। इस नक्शे को आप पहले देख लें, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इस वक्त इंडिया ने ऑफ़र क्या किया है। इंडिया का ये कहना है, उनकी जो फ़ौज के सरबराह हैं जनरल मनोज नरवाने, उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ एक सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा था कि इंडिया सियाचिन ग्लेशियर से फ़ौज हटाने के ख़िलाफ़ नहीं है। यानी इंडिया सियाचिन ग्लेशियर से फ़ौज हटा सकता है। हम सियाचिन ग्लेशियर को गैर अस्करी बनाने के मुखालिफ नहीं हैं, लेकिन इसके लिए पेशगी शर्त यह है कि पाकिस्तान को एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन, जिसे AGPL कहते हैं, उसको कबूल करना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान उस लाइन को कबूल नहीं करता। वजह यह है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक शिमला मुआहदा हुआ था। उसके बाद फ़ौजों को आगे नहीं बढ़ना था और कुछ चीज़ों के अंदर दोनों की जिम्मेदारी थी कि उन शराइत को पूरा करें। शिमला मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए इंडिया ने 1984 में अपनी फ़ौजों को सियाचिन की उन पहाड़ियों पे पहुंचा दिया जो पाकिस्तान का हिस्सा थी, और ये बुलंद चोटियों के ऊपर आकर उनके फ़ौजी बैठ गए। रद्द अमल के तौर पे पाकिस्तानी फ़ौजी भी वहाँ पे गए। इंडिया पहले से क्योंकि तैयारी कर रहा था इस खुफिया मिशन की, तो पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किलात थी, लेकिन पाकिस्तान ने कुछ एरियाज़ अपने कंट्रोल किए और दोबारा से दोनों फ़ौजें आमने सामने बैठी हुई हैं। अब इंडिया ये कहता है कि जो इलाके हमारे पास हैं वो हमारे पास ही रहने दिए जाएँ। पाकिस्तान ये कहता है कि शिमला मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए आपने गैर कानूनी तौर पे इन इलाकों पर आके कब्जा किया है। तो ये दोनों फ़ौजें आमने सामने बैठी हैं, वहाँ पे झड़पें भी कभी कभी हो जाती हैं। काफ़ी लंबे अरसे से लड़ाई नहीं हो रही, लेकिन दोनों फ़ौजों की एक ज़बरदस्त लड़ाई हर वक्त चलती रहती है, और वो लड़ाई चल रही है मौसम के साथ। पाकिस्तान के लगभग 140 फ़ौजी शहीद हो गए थे ग्यारी सेक्टर में जब उनके ऊपर एक बर्फ़ानी तोदा गिरा था। उस वक्त पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ थे, उन्होंने ये ऑप्शन रखा था कि इसको खाली कर दिया जाए, इस एरिया को फ़ौजों से, और इंडियन फ़ौजें भी वापस जाएं और पाकिस्तानी फ़ौजें भी वापस जाएं, क्योंकि दुनिया का एक मुश्किल तरीन महाज़ है, महंगा तरीन महाज़ है, और दुनिया के दो गरीब मुल्क जो हैं उनकी फ़ौजों के ऊपर इसका बोझ पड़ा हुआ है। यानी गरीब आवाम के ऊपर इसका बोझ पड़ा हुआ है, और फ़ौजें इतनी हाइट के ऊपर, एक इनसेन कंडीशन है। यानी मैंने वहाँ पर सियाचिन का 3 दफ़ा दौरा किया है, 3 मरतबा मैं उन इलाकों में गया हूँ। वहाँ पे ठंड का तो कोई शुमार ही नहीं किया जा सकता। टेम्परेचर हर वक्त माइनस में रहता है, हर वक्त वो बर्फ़पोश पहाड़ियाँ हैं, ग्लेशियर्स हैं, उनके ऊपर वो फ़ौजी बुलंदी के ऊपर 15,000 फुट पे, 18,000 फुट पे,
और इससे भी बुलंदी वाले मुकामात के ऊपर बैठे हैं बंदूकें लगा के और आमने सामने एक दूसरे की आंखों में आंखें डाली हुई हैं। अब ये एरिया जो है यहाँ पे रात गुजारना, वहाँ रहना, वो बिल्कुल एक पागलपन लगता है। लेकिन इसके बावजूद उन इलाकों पे कंट्रोल के लिए, क्योंकि वो बुलंदी पे हैं और वहाँ से बहुत दूर तक कंट्रोल किया जा सकता है इलाकों को, तो इंडिया ने उसको स्ट्रेटेजिकली हासिल किया और पाकिस्तान फिर उनके सामने जाकर खड़ा हो गया। शिमला मुआहदे की भारत ने खिलाफवर्जी की थी, लेकिन अब भारतीय आर्मी चीफ ये कह रहा है कि हम यहाँ से हट जाते हैं, पाकिस्तान भी अपनी फ़ौजें यहाँ से हटा ले और दोनों फ़ौजें जो हैं वो एक नुक्ते के ऊपर एग्री हो जाएं कि जहाँ जहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पे उनकी डिमांड है कि पाकिस्तान एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन, जिसे AGPL कहते हैं, उसको कबूल कर दे। लेकिन पाकिस्तान नहीं करता, क्योंकि पाकिस्तान के मुताबिक भारत ने यहाँ पे गैर कानूनी तौर पे कब्जा किया हुआ है। क्या पाकिस्तान भारत के साथ मिलकर यहाँ कोई तस्फिया कर सकता है? और क्या सियाचिन के ये ग्राउंड्स या ये पहाड़ियाँ जो हैं वो खाली हो सकती हैं, भारतीय फ़ौज भी वापस जाए, पाकिस्तानी फ़ौज भी वापस जाए और किसी मुकाम को मुस्तकिल तौर पे एक ऐसी सरहद तस्लीम कर लिया जाए कि इससे आगे कभी भारत नहीं आएगा और इससे आगे पाकिस्तान नहीं जाएगा और बैनुल-अक़वामी तौर पे ये मुआहिदा हो जाए। ट्रस्ट डेफिसिट है दोनों मुल्कों में। पाकिस्तान को लगता है कि अगर हम यहाँ से हटेंगे तो भारत आ जाएगा, भारत को लगता है कि अगर हम यहाँ से चोटियों से पीछे जाएंगे तो किसी वक्त पाकिस्तान इन चोटियों को वापस क्लेम कर लेगा और यहाँ पर आके बैठ जाएगा। अब यही ट्रस्ट डेफिसिट दोनों को पीछे हटने से रोकता है। ये भारत की एक चाल भी हो सकती है कि इंटरनेशनल तौर पे अपना इमेज बिल्ड करे, ये बताए दुनिया को, देखें हम तो चाहते हैं कि फ़ौजों को पीछे हटाया जाए और तनाज़े को कम से कम किया जाए, तो हम तो पाकिस्तान को एक ऑफ़र कर रहे हैं। इंडिया के लिए एक प्रॉब्लम ये भी है कि 2 फ्रंट वॉर लड़ना उनके लिए बहुत मुश्किल है। यानी वो चाइना के साथ सेम टाइम में और पाकिस्तान के साथ सेम टाइम में दोनों के साथ महाजराई उनके लिए आसान नहीं है और दोनों महाज बहुत बुलंदी के ऊपर है, सियाचिन पे भी और लद्दाख पे भी, दोनों जगह मुश्किलात भी बहुत हैं। उधर चाइना फैंटी भी लगा रहा है, जदीद हथियार भी ला रहा है। तो ऐसे में एक फ्रंट के ऊपर अगर कुछ हद तक उनको रिलीफ मिले तो वो दूसरे फ्रंट के ऊपर तवज्जो ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान का दफ्तर खारजा इस वक्त ये भी क्लेम कर रहा है कि भारत कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन प्लान कर रहा है और वो कश्मीर में कुछ भी ऐसा करने के बाद पाकिस्तान के साथ किसी मिस एडवेंचर की कोशिश करेगा आने वाले वक्त में। और उसकी वजह यह भी है कि भारत ने कुछ नए हथियार हासिल किए हैं। भारत उन हथियारों को चाइना के ऊपर कभी भी ट्राई नहीं करना चाहेगा, बल्कि उनके साथ तो उन्होंने ये भी मुआहदा किया हुआ है कि लद्दाख में गोली नहीं चलेगी, वो डंडों से और ठुड्डों से और मुक्कों से और चपेड़ों से लड़ते हैं वहाँ पे। यानी वहाँ लड़ाई का पत्थर मार मार के तो वो लड़ते हैं वहाँ पे, वहाँ बंदूक नहीं चला सकते लद्दाख में। तो वो अपने नए हथियारों को पाकिस्तान के साथ ट्राई करने की कोशिश करेगा, क्योंकि भारत ने बहुत पैसा खर्च किया और उसका जंगी जुनून सबको नज़र भी आ रहा है। लेकिन एक ट्रस्ट डेफिसिट है पाकिस्तान और इंडिया में, उसकी मौजूदगी में कैसे दुनिया का ये मुश्किल तरीन महाज जो है वो न्यूट्रल हो सकता है या यहाँ से दोनों फौजें वापस जा सकती हैं, ये एक बड़ा सवाल है। कोई भी दुनिया का मुल्क ऐसा नहीं है जो गारंटी करे इन 2 एटॉमिक पावर्स के दरमियान कि आप पीछे हट जाएं, ये भी पीछे हट जाएं और कुछ नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले भी जिन्होंने जो भी गारंटी दी है उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। इवन अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर भारत ये तस्लीम करने के बावजूद कि वो इस्तिस्वाब राय करवाएगा कश्मीर में, आज तक उसने नहीं करवाया। दूसरी जो पाकिस्तान की तरफ से ऑफ़र हो सकती है, पाकिस्तान ने एक नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई है बड़े लंबे अरसे के बाद, बल्कि कभी बनी नहीं अनफॉर्चुनेटली। तो वो बनाई है जो 2022 से लेकर 2026 तक का अहाता करेगी। 2022 से 2026 तक पाकिस्तान किन पॉलिसीज़ पे चलेगा ये वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान आज अनाउंस करने वाले हैं। लेकिन इसका कुछ 50% हिस्सा अनाउंस किया जाएगा, 50% हिस्सा ऐसा है जिसको अनाउंस नहीं किया जाएगा, वो कौमी मुफाद के अंदर उसको खुफिया रखा जाएगा। यहाँ कुछ अखबारात हैं जो कुछ रिपोर्ट कर रहे हैं, ये चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तो द प्रिंट ने इसको रिपोर्ट किया है, ट्रिब्यून ने रिपोर्ट किया है और ट्रिब्यून की वसातत से बाकी अखबारात भी रिपोर्ट कर रहे हैं। द इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़ ने भी इसको रिपोर्ट किया है। वो ये कहते हैं पाकिस्तान इज़ विलिंग टू मेक पीस विद इमीडिएट नेबर्स इंक्लूडिंग इंडिया अंडर इट्स फर्स्ट एवर नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी which leaves doors open for trade with New Delhi even without the settlement of the Kashmir issue, provided there is headway in bilateral talks according to a media report। अब ये एक मीडिया रिपोर्ट है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान अपनी पहली कौमी सलामती की जो पॉलिसी है उसके तहत भारत समेत तमाम पड़ोसी ममालिक के साथ अमन कायम करने के लिए तैयार है, और जिसके तहत मसला कश्मीर के हल के बगैर भी, यानी मसला कश्मीर के हल के बगैर भी
नई दिल्ली के साथ तिजारत के दरवाजे खुले हैं, बशर्तिया कि दो तरफा बातचीत में पेशरफ्त हो। यानी पाकिस्तान ने मसला कश्मीर के हल के बगैर भारत के साथ ट्रेड करने, न्यू दिल्ली के साथ ताल्लुकात आगे बढ़ने का इशारा दिया है और इसको मुख्तलिफ अखबारात ने रिपोर्ट किया है। जहाँ से ये मेनली रिपोर्ट हुआ वो है जी द ट्रिब्यून। ये इसको ऐसे लिख रहे हैं कि लीव्स द डोर्स ओपन फॉर द ट्रेड एंड बिजनेस टाइज विद इंडिया विदाउट फाइनल सेटलमेंट ऑफ द लॉन्ग स्टैंडिंग कश्मीर डिस्प्यूट प्रोवाइडेड देयर इज प्रोग्रेस इन द टॉक्स बिटवीन द टू न्यूक्लियर आर्म्ड नेबर्स। वो कह रहे हैं कि बातचीत शुरू हो जाए, बेशक मसला कश्मीर का कोई सॉलिड सोल्यूशन ना निकल सके, लेकिन फिर भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान ट्रेड भी हो सकती है, ताल्लुकात भी नॉर्मलाइज हो सकते हैं। अब यहाँ पे इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट है वो सामने आ जाता है, जो उन्होंने अगस्त 2019 में जब भारत ने 370 और 35A इन कवानीन के साथ छेड़छाड़ की और कश्मीरियों से उनका हक छीन कर वहाँ पर एक कर्फ्यू लगा दिया। वैसे अक़वाम मुत्तहिदा हो या कोई भी फोरम हो, इमरान खान साहब ने बड़ी खुल के इस पर बात की है, लेकिन एक कन्फ्यूजन रहा है, वो ये है कि हम भारत के साथ हम बातचीत नहीं करेंगे। कब तक बातचीत नहीं करेंगे? हम तब तक भारत के साथ ट्रेड नहीं करेंगे, ताल्लुकात को नॉर्मल नहीं करेंगे, तब तक भारत के साथ बातचीत के दरवाजे नहीं खोलेंगे, जब तक भारत 5 अगस्त 2019 के इक़दामात को वापस नहीं ले लेता। ये इमरान खान साहब की वन लाइनर शर्त थी, लेकिन वो इक़दामात तो उन्होंने वापस नहीं लिए। तो फिर पाकिस्तान उन इक़दामात की वापसी के बगैर ये ऑफ़र कर रहा है भारत को कि आइए ट्रेड करते हैं, आइए ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करते हैं। क्या ये पॉलिसी ठीक है? देखिए, इसमें दो राय है। कुछ लोगों का ये कहना है कि आप इंडिया के साथ कुट्टी करके बैठ गए हैं, आप उसके साथ बातचीत नहीं कर रहे, फिर आप उसके साथ जंग भी नहीं कर रहे, तो कश्मीर कैसे आज़ाद होगा? या तो आपको डायलॉग करने पड़ेंगे या आपको लड़ाई करनी पड़ेगी। आप दोनों ही चीज़ें नहीं कर रहे। आप डायलॉग नहीं कर रहे, आप लड़ाई भी नहीं कर रहे। जब आप लड़ाई नहीं कर रहे और डायलॉग नहीं कर रहे, तो फिर इंडिया को किस चीज़ का असर होगा? उसको किसी बात का फ़र्क ही नहीं पड़ता। और इवन जो ताजर लोग हैं या जो लोग सनतकार हैं या जो पाकिस्तान के अंदर ट्रेडर्स हैं, वो सारे ये कहते हैं कि भारत के साथ तजारत में पाकिस्तान का फ़ायदा था। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो दुनिया से पाकिस्तान बहुत महंगी मंगाता है, लेकिन जब वो भारत से आती थी तो वो सस्ती आ जाती थी, हमारा इम्पोर्ट बिल जो है वो कम बनता था। अब इस किस्म के लोग आर्गूमेंट भी देते हैं, लेकिन पाकिस्तान की एक उसूली स्टैंडिंग थी इस मौक़िफ़ के ऊपर। पाकिस्तान एक खड़ा हुआ था अपने मौक़िफ़ पे कि कुछ भी हो जाए, जब तक भारत 5 अगस्त 2019 के इक़दामात वापस नहीं लेगा, हम उसके साथ बात नहीं करेंगे। अब ये जो कुट्टी वाली पॉलिसी थी, 2.5 साल पाकिस्तान ने इसको चलाया है। अगर तो ये गलत थी तो फिर इस गलती को ये हुकूमत तस्लीम करे, और अगर ये दुरुस्त थी तो फिर इस पॉलिसी को कंटिन्यू करे। आपके ख्याल में पाकिस्तान को भारत के साथ बातचीत करनी चाहिए, पाकिस्तान के साथ तिजारत शुरू करनी चाहिए भारत को, और भारत और पाकिस्तान अपने ताल्लुकात को नॉर्मलाइज कर लें, इसके बगैर कि पाकिस्तान और भारत के बीच में मसला कश्मीर तय हो। हाँ, लेकिन इसमें एक छोटी सी शर्त जो है वो शामिल की गई है, और वो ये है कि भारत मस्बत मुज़ाकरात की तरफ पेशरफ्त करे, यानी बातचीत, भारत आगे बढ़े बातचीत के लिए। लेकिन किस चीज़ पे बातचीत होगी? भारत तो कहता है कि हम आज़ाद कश्मीर पे बातचीत करना चाहते हैं, भारत तो कहता है हम बात करना चाहते हैं गिलगित बल्तिस्तान पे बातचीत करना चाहते हैं। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि पाकिस्तान और भारत के बैकडोर चैनल राब्ते बड़े लंबे अरसे से हो रहे हैं। उन्हीं के नतीजे में फायरबंदी हुई है लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, और अब सियाचिन के ऊपर भी दोनों के दरमियान अगर खुफिया मुज़ाकरात हो रहे हैं तो उसके नतीजे में ही मुमकिना तौर पे भारतीय आर्मी चीफ ऐसा स्टेटमेंट दे सकता है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने पाकिस्तानियों के साथ वादा किया था कि वो कश्मीर के वकील बनेंगे और कश्मीर का मुकदमा लड़ेंगे। हर जुम्मे को एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ और चंद जुम्मों के बाद वो ख़त्म हो गया। कुछ तकारीर हुई बड़ी जानदार, कुछ आर्टिकल इमरान खान साहब ने लिखे, नरेंद्र मोदी को बैनुल अक़वामी मीडिया में गंदा भी किया गया, भारत के जो मफादात थे उनको अफ़गानिस्तान में भी ख़राब किया गया। लेकिन इसके बावजूद भारत ने अपनी पोजीशन से एक कदम भी वो पीछे नहीं हटा जो कश्मीर में उसने ज़ालिमाना इक़दामात किए हैं और जो वहाँ के कानून को तब्दील किया है। अब पाकिस्तान की एक ही शर्त थी, कानून वापस लेकर आओ और फिर बातचीत शुरू करेंगे। क्या पाकिस्तान ने अपनी उस शर्त को सरेंडर कर दिया है? ये आज जब इमरान खान साहब पॉलिसी देंगे तो कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और इन पर आइंदा इंशाल्लाह हम डिस्कशन भी करेंगे। आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि क्या भारत के साथ बातचीत ना करना, ट्रेड ना करना कश्मीर कॉज के लिए बेहतर है, या ये चीज़ें करना कश्मीर कॉज के लिए बेहतर है?
क्योंकि या तो आपको लड़ाई का रास्ता अपनाना पड़ता है या डायलॉग का, दोनों में से कोई एक रास्ता। अगर आप डायलॉग भी नहीं करते और लड़ाई भी नहीं करते तो भारत जैसे बड़े मुल्क को क्या फ़र्क पड़ता है? ये सवाल तो अपनी जगह बनता है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।